प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का इस दौरान उन्होंने दौरा भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की धमक बिखेरी। तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को जलाकर खत्म कर दिया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 7 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल लाइब्रेरी थी। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाने वाले नालंदा का इतिहास बेहद दिलचस्प है। कैसे यह दुनिया भर में शिखर पर पहुंचा और फिर खाक में मिला दिया गया। नालंदा की शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी यहां हम विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। जब भी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का ही नाम आता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक यह महान विश्वविद्यालय बन चुका था। मगर 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। मॉडर्न वर्ल्ड को इसके बारे में 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला। कई सदी तक यह विश्वविद्यालय जमीन में दफन था। 1812 में बिहार के लोकल लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया और काम करना शुरू किया। इसके बाद इसके बारे में पता चला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। बाद के सालों में उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 सालों बाद तक नालंदा दुनिया के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में बना रहा। साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से करीबन 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ा करते थे, जिनके लिए 1500 टीचर्स भी हुआ करते थे। अधिकतर स्टूडेंट्स एशियाई देशों यानी चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे। ये छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित, बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र की पढ़ाई का एक केंद्र बना हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया था। यहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था। गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई के बारे में भी नालंदा विश्वविद्यालय ने खूब शोहरत बटोरी थी। नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान के तमाम थ्योरीज नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। बीबीसी की सीरीज प्लेसेस दैट चेंज द वर्ल्ड के मुताबिक 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री और स्कॉलर ह्वेनसोंग भारत आए तो नालंदा विश्वविद्यालय भी गए। यहां बतौर प्रोफेसर पढ़ाया भी। 645वीं ईस्वी में जब वह चीन लौटे तो अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ वापस लेकर गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। ह्वेनसोंग ने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है कि यहाँ एक विशाल स्तूप हुआ करता था, जो भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य की स्मृति में बनाया गया। इस स्तूप तक जाने के लिए एक खुली सीढ़ी थी। करीब 30 मीटर ऊंचे इस स्तूप के बारे में कई इतिहासकार कहते हैं कि खुद सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत पहले 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। हालांकि इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा, मगर तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब तक इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद किताबें अगले 3 महीने तक जलती रहीं, ऐसा भी दावा किया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले की असल वजह इस्लाम को चुनौती थी। खिलजी को लगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है, उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाकत नासरी में लिखते हैं कि खिलजी
किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर डाला। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु मारे गए। नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी ने पहली बार हमला नहीं किया था। इससे पहले भी 5वीं शताब्दी में मेहर कुल की अगुवाई में हुडू ने भी विश्वविद्यालय पर हमला किया था। फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी विश्वविद्यालय पर हमला किया था। हालांकि दोनों का मकसद लूटपाट ही था। दोनों हमले के बाद विश्वविद्यालय को फिर से मरम्मत कराया गया और फिर से पुरानी परंपरा पर विश्वविद्यालय लौटा। पर खिलजी ने नालंदा को खाक में ही मिला दिया। नालंदा की खुदाई में करीबन 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है। खुदाई में यहाँ गौतम बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, हाथी दांत, प्लास्टर की मूर्तियां वगैरह मिली हैं। फिलहाल यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। साल 2006 में नए सिरे से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाएगी। राजगीर में किराए के कन्वेंशन सेंटर में क्लासेस शुरू किए गए। फिर बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ जमीन दी और अब नालंदा खुद का अपना कैंपस बनकर तैयार हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले भी दुनिया में इसने अपनी धाक और अपनी पकड़ दिखाई और एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर तैयार हो गया है, जो बता रहा है कि भारत में ज्ञान कितना समृद्ध था। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।